ज़वील एहतशाम इज़्ज़तमाब उलमाए किराम व शोराए इस्लाम, जलसाई दस्तार बंदी में हाज़री की सआदत हासिल करने वाले तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमारा आप मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, शहरे यारी इरम, ताजदारी हरम, यानी हम गरीबों के आका, हम फकीरों के दाता हुजूर अहमदी मुजतबा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इंतहाई अकीदत व मोहब्बत और दिललगी के साथ दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम बनाम जलसाए दस्तार बंदी, शायरे अहले सुन्नत जनाब भाई असलम रजा की सरपरस्ती में इनेकाद पजीर है। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं हमारे मुख्तदर उलमाए किराम जलवाबार हैं, बिलखुसूस नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना जनाब नसीम आसी साहब किबला बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर तशरीफ फरमा नकीब अहले सुन्नत जनाब भाई इमरान इदरीसी साहब जलवाबार हैं। मोहसिन व करम फरमा जनाब शायर इस्लाम सलमान अख्तर साहब किबला वो भी जलवाबार हैं। इन हजरात की दुआएं लेकर मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले बराउद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र व एहसान है, उस खालिक ने, उस मालिक ने, उस रब ने हमें और आपको इंसान बनाया। उसका बेशुमार शुक्र व एहसान इंसानों में फिर उस रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की नबियों ने भी तमन्ना की है। काश हम उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होते। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र व एहसान, उसने हमें और आपको एक ऐसी अनमोल दौलत अता फरमाई जो किसी बाजार में और मार्केट में नहीं मिलती है, अल्लाह की अता से मिलती है। वह ईमान की दौलत,
अल्लाह ताला ने हमें और आपको वो ईमान वाली दौलत अता फरमाई है। जी जी, उसका शुक्र है, उसका एहसान है, उसकी मेहरबानी है। और एक बात मैं आपको और बतला दूं, चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर उसके पास ईमान वाली दौलत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तन छुपाने के लिए अगर उसके पास एक कपड़ा भी ना हो, एक कपड़ा हो, और ईमान की दौलत उसके पास हो, खुदा की कसम जमाने में वो सबसे बड़ा अमीर है। अल्लाह ने हमें और आपको वो ईमान वाली दौलत अता फरमाई है। और याद रखना, इस दौलत के लुटेरे, इस दौलत पर डाका डालने वाले गली गली, नगर नगर, शहर शहर फिरते रहते हैं। हमें और आपको आज से 100 साल पहले इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान ने ऐसे लुटेरों से यूं आगाह किया है, सूना जंगल, वाह वाह वाह, रात अंधेरी, छाई बदली, काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अल्लाह ने वो ईमान वाली दौलत आपको अता फरमाई है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम और आप उस दौलत की हिफाजत करें, अपनी जान से ज्यादा उस दौलत पर नजर रखें। एक बात बता के मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आज इस्लाम में जितने फिरके हुए हैं, जितनी जमातें हुई हैं, हर एक फिरके का, हर एक जमात का यही कहना है कि वो हक पर है। हदीस पाक पहले सुनिए, उसका तर्जमा करता हूं और उसकी तशरीह आपके सामने बयान कर रहा हूं। हदीस पाक है, मेरे और आपके नबी फरमाते हैं, तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये हदीस पाक है, इसका तर्जमा सुनो। मेरे और आपके नबी ने फरमाया, अन करीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 73 फिरकों में बट जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे फिरके जहन्नम में, इल्ला मिल्लत वाहिदा। हाँ, एक फिरका ऐसा है जो जन्नत में जाएगा। सहाबाई किराम की मौजूदगी थी, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो जन्नती फिरका कौन सा है, उसकी पहचान क्या है, उसकी अलामत क्या है? तो नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरा सहाबा, उसी तरीके पर कायम रहने वाला फिरका जन्नती फिरका है। ये हदीस पाक का तर्जमा हुआ। अब इसकी तशरीह बयान कर रहा हूँ। आज हर इंसान इस्लाम में जितने फिरके हुए, तमाम फिरकों का यही कहना कि वो हक पर है, वो जन्नती है। कोई अपने आप को गलत बताने को तैयार नहीं। अब ये फैसला करे तो कैसे करे, हक किसको तसव्वुर किया जाए, सही किसको कहा जाए, गलत किसको कहा जाए, ये फैसला हो तो कैसे हो, कौन ये फैसला करे? तो आओ, हदीस पाक में इसका जवाब छुपा है और मैं आपको बताऊं। नबी ने फरमाया, तफ्तरिकु उम्मती, अन करीब मेरी उम्मत बट जाएगी, बट जाएगी। इसका मतलब ये, नबी के दौर में उम्मत बटी नहीं थी। नबी गैब की खबर दे रहे हैं, बट जाएगी, अन करीब बट जाएगी। 100 सालों में बट जाएगी, 200 सालों में बट जाएगी, 1000 सालों में बट जाएगी। और आज उम्मत बट गई तो 1400 साल पहले नबी ने जो जाएगी
और आज उम्मत बढ़ गई। अब ये फैसला हो तो कैसे हो, हक किसको कहा जाए, जल्लत किसको कहा जाए, फिरकाए वहाबिया को कहा जाए या फिरकाए दियोबंदिया को कहा जाए, या अहले कुरान को कहा जाए या अहले हदीस को कहा जाए। इसका जवाब हमें मिले तो कहाँ मिले, तो याद रखना हदीस पाक में उसका जवाब छुपा है। नबी ने फरमाया बट जाएगी, गायब की खबर दे रहे हैं तो गोया कि मेरे नबी ने गायब की खबर देकर यह इशारा कर दिया था 1400 साल पहले कि जो जमात मेरे इल्म गायब पर यकीन रखे, जिस फिरके का यह एतकाद हो, यह एतमाद हो, यह अकीदा हो, नबी को इल्म गायब है, वही फिरका जन्नत में जाने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, जश्ने दस्तार बंदी। और एक जुमला याद रखना, हम सिर्फ यही नहीं कहते नबी को इल्म गायब है, बल्कि ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का दामन थाम कर ये ऐलान भी करते हैं, और कोई गायब क्या तुमसे लिखा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। बस अब मैं असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। आपने ये सुन लिया, फिरकाए अहले सुन्नत ही हक फिरका है, जो मेरा और आपका फिरका है। हमें और आपको इसी पर कायम रहना है और अल्लाह से दुआ करनी है मौत आए तो इसी जमात पर मौत आए। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। अब अगली बात बतला रहा हूं, ये बात है जलसाए दस्तार बंदी से मुताल्लिक आज का ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। हमें सबसे पहले ये समझना, ये जानना, ये मालूम करना जरूरी है इस्लाम की नजर में इल्म की अहमियत कितनी है। हमारे नबी ने इल्म के ताल्लुक से क्या कुछ फरमाया है, हमारे असलाफ ने तहसील इल्म के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने हुसूल इल्म के लिए कितनी मेहनतें की हैं, हमें ये जानने की, ये समझने की और ये पढ़ने की जरूरत है। जनाब असलम साहब किबला खुसूसी तवज्जो, ये समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये अर्ज कर दूं, इस्लाम की नजर में इल्म की मुतलक इल्म की बात कर रहा हूं जो तमाम उलूम को मुनहसिर है। इल्म की कितनी अहमियत इसका अंदाजा इस बात से लगाएं, जब मेरे और आपके नबी पर पहली वही आई, मेरे और आपके नबी पर 5 आयतें नाजिल हुई। सूरतुल अलक की 5 आयतें मेरे और आपके नबी पर नाजिल हुई। उसमें यह कहा गया, ए नबी पढ़िए, बोलिए सुभान अल्लाह, पढ़िए, ए नबी वाह 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 वाह, पढ़िए। इरशाद रब्बानी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जी जी, ए नबी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। बेशक बेशक। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को गोश्त के लोथरों से पैदा किया है। मैं तवज्जो चाहूंगा,
रब्बुल इज्जत ने सूरतुल अलक में 2 मर्तबा फरमाया, नबी पढ़िए, नबी पढ़िए। इससे 2 बातों का पता चलता है, 2 बातों का पता चलता है। एक तो ये हमारी शरीयत की इब्तिदा इल्म से हुई है, वाह 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 वाह। हमारी शरीयत की शुरुआत इल्म से हुई है। और दूसरी बात ये, इल्म का रिश्ता हमारी शरीयत से कोई नया नहीं बल्कि बरसों पुराना है। एक ये कि हमारी शरीयत की इब्तिदा इल्म से हुई है, और दूसरी बात का पता यह चलता है, इल्म का रिश्ता हमारी शरीयत से नया नहीं, पुराना है, बहुत पुराना है। तो अब मैं अपनी बात बतला दूं कि जिस कौम की शरीयत की इब्तिदा इल्म से हुई है, आज वो कौम इल्म से दूर नजर आ रही है। आज उस कौम के बच्चे, उस कौम के जवान इल्म से पैदल नजर आ रहे हैं। यही हमारी कौम की ख्वारी और नाकामी की सबसे बड़ी बेशक बेशक। तवज्जो। यही हमारी ख्वारी और नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। अब आओ बतला दूं, आज से 1450 साल पहले मेरे और आपके नबी ने अपनी उम्मत को गुमराहियत लादीनियत से बचाने के लिए, जिल्लत ख्वारी से बचाने के लिए यह ऐलान फरमाया है, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। नबी ने फरमाया, इल्म का सीखना मुसलमान मर्दों पर भी फर्ज है, मुसलमान औरतों पर भी फर्ज है। अब मैं अपनी बात बतला दूं, अगर उम्मत मुस्लिमा इस हदीस पर अमल पैदा हो जाए, अल्लाह की जात की कसम, आज हमारी कौम का, हमारे समाज का बच्चा बच्चा इल्म वाला, फजल वाला, कमाल वाला, शान वाला, इंसानियत वाला, अखलाक वाला, तहजीब वाला, वालिदैन की इताअत करने वाला, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी करने वाला, एक दूसरे के दर्द में शामिल होने वाला, एक दूसरे के गम में शिरकत करने वाला, अपने भाइयों को लेकर समाज को लेकर रहता है, वो चमकने लगता है, वो जिधर जाता है वो जगमगाने लगता है। इल्म में इज्जत व वकार भी है। अल्लाह की जात की कसम, बड़े बड़े अमीरों को वो इज्जत नहीं मिलती जो इल्म वालों को समाज इज्जत दिया करता। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए लंबा वक्त दरकार है। एक आयत और सुन लीजिए, फिर शजरा शरीफ में आपको पढ़ के सुनाता हूं। फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। इसका तर्जमा, ए लोगों, अगर तुम जानते नहीं तो इल्म वालों से जान। बेशक बेशक बेशक, हक। अगर तुम जानते नहीं तो इल्म वालों से जान लो। तुम में से अगर किसी को कोई मसला मालूम नहीं तो इल्म वालों से मालूम कर लो। याद रखना, जिहालत एक बीमारी का, अगर किसी को बीमारी लग जाए, अक्लमंदी यह है तो किसी तबीब डॉक्टर के पास पहुंचे, अपनी बीमारी का इलाज कराए, क्योंकि सेहत अल्लाह की नेमत है। कायदा कुल्लिया यह है, जो अल्लाह की नेमत हो उसकी कदर होनी चाहिए। बेशक। उसकी बेकदरी करोगे अल्लाह आपसे सेहत को छीन लेगा। बीमारी लगे, अकल का भी यही तकाजा, शरीयत का भी यही तकाजा कि उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। ये हक है
मौत अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कभी मौत की वजह बीमारी बन जाती है। बिलाशुबा जिहालत एक बीमारी का नाम है। जिस तरह जिस्मानी बीमारी कभी जानलेवा साबित हो जाती है, इसी तरह जिहालत कभी कभी ईमान की तबाही की वजह बन जाती है, अकीदे की खराबी की वजह बन जाती है। कुरान कह रहा है, ए लोगों, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो इल्म वालों से मालूम करो, तुम पर नमाज फर्ज है। अगर तुम्हें नमाज के मसले मालूम नहीं तो इल्म वालों से सीख लो, तुम पर साल में 1 महीने का रोजा फर्ज है। तुम्हें अगर रोजे के मसाइल मालूम नहीं तो इल्म वालों से सीख लो। अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो, तुम पर हज फर्ज है, हज के अरकान मालूम नहीं, हज के अरकान मालूम नहीं, तवाफ का तरीका पता नहीं, सही का तरीका पता नहीं, इल्म वालों से पूछ लिया करो। तुम तिजारत करना चाहते हो, तिजारत के वसूल मालूम नहीं, इल्म वालों से मालूम कर लो। तुम शादी करना चाहते हो, अगर तुम्हें शादी के अहकाम मालूम नहीं, इल्म वालों से मालूम कर लिया करो। जो तुम्हें मालूम नहीं वो मालूम कर लिया करो। लेकिन होता क्या है, आज कुछ लोग ऐसे हैं, गलत गुस्ल करते करते, गलत वजू करते करते, गलत नमाजें पढ़ते पढ़ते उनकी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन एक बार भी उन्हें किसी आलिम से ये पूछने की तौफीक नहीं होती, मेरा वजू कैसे दुरुस्त होगा, मेरा गुस्ल कैसे दुरुस्त होगा, मेरी नमाजें कैसे दुरुस्त होगी, कुरान की चंद आयतें कैसे दुरुस्त होंगी। ऐसे लोगों की भी आज कभी लगी है कि उनको यही नहीं पता कि जिस्म को कैसे पाक करना चाहिए और कपड़ों को कैसे पाक करना चाहिए। लेकिन एक बार भी उनके जहन में यह नहीं आता कि किसी इल्म वाले से पूछ लिया जाए कपड़ों को पाक करने का तरीका क्या है, जिस्म को पाक करने का तरीका क्या है। कुरान ऐलान कर रहा है, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो तुम्हें मालूम लगी वो इल्म वालों से मालूम कर लो। इसलिए मालूम कर लो कि इल्म की कमी उस बीमारी का नाम है जो कभी ईमान के लिए भी तबाही की वजह बन जाती है और अकीदे के लिए भी तबाही की वजह बन जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। पढ़ो, सीखो, समझो, उलमा से सवाल करो। हजरत अली का कौल है, इल्म खजाना है तो सवाल उसकी कुंजी है, उसकी चाबी है। बेशक बेशक। और मेरे नबी ने फरमाया कि अच्छा सवाल करना भी सवाब है, परेशान करने की नीयत से नहीं, परेशान की नीयत से नहीं, बल्कि सीखने की नीयत से अगर आप किसी से सवाल करते हैं, वो सवाल आखिरी बात जी, शजरा शरीफ में आपको पढ़ के सुना दूं। जी जी जी, अच्छी बात। हमारे नबी का सिलसिला हजरत आदम से चला है, वाह। हजरत आदम से चला है। वैसे तो आप की शान ये है, खलक अल्लाह मिन नूरी, कि अल्लाह ने, नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने सारे आलम को मेरे नूर से पैदा फरमाया। वाह 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 वाह। लेकिन एक जाहिरी सिलसिला जी, वो हजरत आदम से चला है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे चला, किस तरीके से चला है, मुलाज़ा कीजिए। हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे नौश, नौश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे औस, औस के बेटे हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे मुशलिक, मुशलिक के बेटे मुल्क, मुल्क के बेटे हजरत नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे अदफक्षत, अदफक्षत के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे कालिक, कालिक के बेटे अरगुन, अरगुन के बेटे ताहुर, ताहुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे माद, माद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे औस, औस के बेटे बरोहन, बरोहन के बेटे मुतसादिल, मुतसादिल के बेटे अबिल अव्वाम, अबिल अव्वाम के बेटे नासिल, नासिल के बेटे हिर्रा, हिर्रा के बेटे यल्देराम, यल्देराम के बेटे बदलान, बदलान के बेटे काले, काले के बेटे नाजिम, नाजिम
कासिम के बेटे ताखुर, ताखुर के बेटे माजी, माजी के बेटे अशकी, अशकी के बेटे अनफ, अनफ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अराबिन, अराबिन के बेटे हमरान, हमरान के बेटे लाइन, लाइन के बेटे हरी, हरी के बेटे बहरी, बहरी के बेटे अरावा, अरावा के बेटे आफात, आफात के बेटे यहम, यहम के बेटे मेसर, मेसर के बेटे लाजब, लाजब के बेटे जवाई, जवाई के बेटे समाए, समाए के बेटे मरीन, मरीन के बेटे औस, औस के बेटे अव्वाम, अव्वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे अलहमा, अलहमा के बेटे अलिया, अलिया के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे माद, माद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे लजार, लजार के बेटे मुसिर, मुसिर के बेटे यास, यास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे लदर, लदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फुहर, फुहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोए, लोए के बेटे काब, काब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कुशै, कुशै के बेटे अब्दे मनाफ, और अब्दे मनाफ के बेटे हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, शिजरे मुस्तफा, नसबे मुस्तफा, नारे तकबीर, जश्ने दस्तार बंदी। वाह, यही वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है कि अल्लाह ने जिनके लिए ये जमीन का फर्ज बिछाया है, आसमान का शामियाना लगाया है। यही वो नबी है कि जिनके लिए पहाड़ों की बुलंदियां है। यही वो नबी है जिनके लिए दुनिया की बहारें हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीलो मका तुम्हारे लिए, बड़े दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे। वाह 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 वाह, ये मेरे नबी की शान है। हमारे लिए। अब जब शान की बात हो गई तो उनके नाम की भी बात कर दूं। याद रखना, जिस नबी का शजरा मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उनके नाम बेशुमार है। बोलिए, उनके नाम बेशुमार है, लेकिन जो मशहूर है, जो मारूफ है, वो 99, जी जी जी, वाह, वो 99 नाम है मेरे नबी के। उनका शजरा सुना तो उनके नामों को भी सुनिए। उधर उनके आबाब व अजदाद की भी बरकतें हासिल कीजिए और उनके नामों की भी बरकतें हासिल कीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी का जाती नाम मोहम्मद है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या नाम? लफ्ज मोहम्मद। यह आपका जाती नाम है। सिफाती नाम 99 मुलाहजा कीजिए। मोहम्मदुन, अहमदो, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुल, आकिबुल, फातिहुल, खातिमुल, हाशिरुल, माहिन, दाइन, सिराजुन, रशीदुन, मुनीरुन, बशीरुन, लदीरुन, हादिन, महदिन, रसूलुन, नबीयुन, ताहा, यासीन, मुसम्मिलुन, मुद्दस्सिरुन, शफीउन, खलीलुन, कलीमुन, हबीबुन, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुजतबा, मुख्तारुन, नासिरुन, मंसूरुन, कायमुल, हाफिजुन, शहीदुन, आदिलुन, हकीमुल, नूरुल, हुज्जतुन, बुरहानुल, अबतहियुल, मुअमिनुल, मुतीउल, मुज़क्किरुल, वाइदुल, अमीनुल, सादिकुल, मुसद्दिकुल, नातिकुल, साहिबुल, मक्कीयुल, मदनीयुल, अरबीयुल, हाशिमीयुल, तिहामीयुल, हिजाज़ीयुल, तराज़ीयुल, कुरैशियुल, मुदर्रियुल, उम्मीयुल, अज़ीज़ुल, रऊफ़ुल, रहीमुल, यतीमुल, जव्वादुल, फत्ताहुल, आलिमुल, तय्यबुल, ताहिरुल, मुतहरुल, खतीबुल, फसीहुल, सय्यदुल, मुनक्किउल, इमामुल, बारुल, शाफिन, मुतवस्सितुल, मुक्तसिदुल, महदीयुल, हक्कुल, मुबीनुल, अव्वलुल, आखिरुल, ज़ाहिरुल, बातिनुल, रहमतुल, मुहल्लिलुल, मुहर्रिमुल, आमिरुल, लाहिल, शुकूरुल, करीबुल, मुनीबुल, मुबल्लिगुल, तासीन,
हामीम। हाय, ये हाय, मेरे हाय। नबी के लिल्ला लबे नाम है, लेकिन जुमला याद रखना ये सिफाती नाम है। मेरे नबी का जाती नाम लफ्ज़ मोहम्मद है। और एक बात बतला दूं, अल्लाह के नामों के बाद पूरी दुनिया में तमाम नामों में सबसे अच्छा नाम मोहम्मद है। सबसे प्यारा नाम नाम मोहम्मद है। सबसे मीठा नाम नाम मोहम्मद है। सबसे लाजवाब नाम नाम मोहम्मद है। नाम मोहम्मद की बरकत देखो, नाम मोहम्मद परेशानियों से ले जा देने वाला नाम है। नाम मोहम्मद रब की नेमतें दिलवाने वाला नाम है। नाम मोहम्मद अल्लाह के करीब करने वाला नाम है। नाम मोहम्मद दुनिया और आखिरत में इज्जत दिलाने वाला नाम है। नाम मोहम्मद जहन्नम से बचाने वाला नाम है। और याद रखना, अल्लाह ताला ने नाम मोहम्मद में वो खूबियां रखी है। अल्लाह ने नाम मोहम्मद में वो तासीर रखी है। अगर बिगड़े हुए काम के लिए नाम मोहम्मद पढ़ा जाए तो बनता चला जाएगा। डूबती नैया को पार लगाने के लिए अगर नाम मोहम्मद पढ़ा जाए तो वो पार लग जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत अस्माए मुस्तफ़ा, अजमत अलकाब मुस्तफ़ा, नारे हैदरी। मेरे और आपके नबी की तारीफ बेमिसलो बेमिसाल, उनके असमा बेमिसलो बेमिसाल। बयान करने के लिए एक आध जिंदगी काफी नहीं, सैकड़ों जिंदगियां दरकार हैं। मेरे बोलने और आपके सुनने में अगर किसी तरह से कोई गलती हुई हो तो मौला माफ फरमाए। आइए मैं भी और आप भी सब मिलकर इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।